नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो हाल ही में मई और जून 2025 में निचले हिमालयी क्षेत्र में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं से जुड़े हैं। जी। खास तौर पर केदारनाथ में जो 15 जून को हुआ और मई में गंगोत्री मतलब उत्तरकाशी इलाके की घटना। हाँ, ये दो घटनाएं सामने आई हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन दस्तावेजों से क्या-क्या खास बातें निकल कर आती हैं। ठीक है, तो इन स्रोतों को अगर हम देखें, पहली बात जो साफ दिखती है वो ये है कि ये दो खास हादसों की पुष्टि कर रहे हैं। हाँ, एक केदारनाथ और दूसरा वो गंगोत्री उत्तरकाशी वाला। और वो भी तीर्थ यात्रा के सीजन के आसपास ही। बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि स्रोत ना एक तरह का ढांचा सा देते हैं इन घटनाओं को समझने के लिए। ढांचा? किस तरह का ढांचा? जैसे कोई लिस्ट या टेबल हो शायद, जिसमें पॉइंट्स हों कि भाई ऑपरेटर कौन था या फिर कितनी जानें गईं और सबसे जरूरी कि दुर्घटना का कारण क्या था। अच्छा, ये तो स्टैंडर्ड जानकारी होती है ऐसी रिपोर्ट्स में। होनी तो चाहिए। लेकिन यहाँ पे पेचीदगी ये है कि इन खास दुर्घटनाओं के लिए ये जरूरी डिटेल्स वो इन हिस्सों में हैं ही नहीं। मतलब वो जगह खाली है। हाँ बिल्कुल, वो हिस्से खाली छोड़े गए लगते हैं। ये अपने आप में एक सूचना है कि ढांचा मौजूद है पर जानकारी गायब है। क्या स्रोतों से कुछ अंदाजा लगता है कि ऐसा क्यों? क्या मतलब जांच चल रही होगी या नहीं, स्रोत सीधे तौर पर इसका कोई कारण नहीं बताते। देखिए, हो सकता है कि जिस वक्त ये दस्तावेज बने हो तब तक जांच बहुत शुरुआती स्टेज में हो। या शायद ये सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट हो। हाँ बिल्कुल, या ये महज शुरुआती रिपोर्टें हों। लेकिन बात यह है कि बिना इन विवरणों के कि भाई ऑपरेटर कौन था, असल कारण क्या था, इन हादसों के बारे में कोई ठोस बात कहना वो मुश्किल हो जाता है। सही। ये हमें बस इतना ही बता रहे हैं कि हाँ, हादसे हुए, पर वो क्यों हुए, कैसे हुए, उसका जवाब फिलहाल इन स्रोतों में तो नहीं मिल रहा। अच्छा, इन स्रोतों में एक और चीज का जिक्र है। क्या कार्रवाई हो रही है? इस लाइन से ऐसा लगता है कि शायद कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इन हादसों के बाद। हाँ, कार्रवाई का उल्लेख है जरूर। और ये अहम भी है क्योंकि इससे पता चलता है कि भाई इन घटनाओं को अनदेखा नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि क्या कार्रवाई हो रही है, उसका कोई भी ब्यौरा, कोई डिटेल इन अंशों में नहीं है। तो ये भी खाली है एक तरह से। हाँ, आमतौर पे देखिए ऐसे मामलों में कई तरह के एक्शन होते हैं, जैसे कि उस फ्लीट के हेलीकॉप्टरों को ग्राउंड कर देना या कोई सेफ्टी ऑडिट करना। हाँ, या पायलट्स की दोबारा जांच वगैरह। बिल्कुल, या फिर जो ऑपरेशनल नियम है उनको और सख्त करना। पर यहाँ क्या हो रहा है और जो भी हो रहा है क्या वो असरदार होगा, ये सवाल तो बना ही रहता है। खासकर जब हमें कारण ही नहीं पता ठीक से। एग्जैक्टली, जब मूल कारण ही साफ ना हो तो कार्रवाई की दिशा क्या होगी ये कहना मुश्किल है। तो अगर हम समेटे इसे, तो ये स्रोत हमें कुल मिलाकर क्या बता रहे हैं? एक तो ये हाल की दुर्घटनाओं की लोकेशन केदारनाथ, गंगोत्री, उत्तरकाशी और समय मतलब मई-जून 2025 की पुष्टि करते हैं। जी। दूसरा, ये एक तरह के एनालिसिस के फ्रेमवर्क की तरफ इशारा करते हैं, पर साथ ही जो सबसे जरूरी जानकारी है जैसे कारण, ऑपरेटर, क्या एक्शन लिया जा रहा है, उसकी कमी को भी उजागर करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिमालयी क्षेत्र में, और वो भी खासकर तीर्थ यात्रा के मौसम में, इस तरह के हादसों का बार बार होना ये एक गंभीर पैटर्न की ओर इशारा करता है। ये सिर्फ अकेली घटनाएं नहीं है मतलब। लगता तो ऐसा ही है। ये स्रोत भले ही इनमें जानकारी पूरी ना हो, फिर भी ये उस पैटर्न की तरफ संकेत तो करते ही हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या जो असल समस्या है वो सिर्फ तात्कालिक कारणों तक ही सीमित है, जैसे मान लीजिए खराब मौसम हो गया या कोई तकनीकी खराबी आ गई, या फिर कुछ और गहरा है। हाँ, या फिर हमें व्यवस्थागत मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे रख रखाव के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, पायलटों की ट्रेनिंग कैसी है, या फिर जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है, खासकर ऐसे दुर्गम इलाकों में उड़ान भरने के नियम, क्या उनमें कोई कमी है। तो ये मतलब सिर्फ दो अलग अलग हादसों की बात नहीं, बल्कि एक ज्यादा बड़े और शायद ज्यादा जटिल मुद्दे का हिस्सा हो सकते हैं। संभवतः, बिल्कुल। और यहीं पर फिर वो पारदर्शिता वाला सवाल खड़ा हो जाता है ना। हाँ, कि कितनी जानकारी बाहर आनी चाहिए। हाँ, कि इन स्रोतों में जो जानकारी की कमी दिख रही है वो हमें सोचने पर मजबूर करती है। आगे के लिए एक अहम सवाल ये बनता है कि ऐसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण माहौल में उड़ान सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए किस हद तक जानकारी को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि लोग सीख सकें और भविष्य में हादसे रुकें। हाँ, ताकि सबक भी सीखा जा सके और भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने में मदद मिले, लेकिन साथ ही बिना वजह का डर या पैनिक का माहौल भी ना बने।
इस संतुलन को साधना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत